नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके आगे। तो इसके आगे जो नेक्स्ट देखते हैं वो अपना क्या आ रहा है, कौन सा प्रोनाउन आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको सामने जो ये चैप्टर आ रहा है, काफी इस पे मैं पीछे भी आपको चर्चा कर चुका था कि इस कुछ स्पेशल नोट है, वेरी वेरी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। इस पर आप जरूर थोड़ा सा क्या करेंगे, फोकस करेंगे। जो पीछे बार बार मैं चर्चा कर रहा था वही बातें यहाँ पर आ गई। क्या होता है, वही बात अगर 2 से 3 बार रिपीट होती है तब जाकर के उस टॉपिक पर हमारा कमांड होता है। जैसे अभी मैंने पीछे कुछ चर्चा की तो ऐसा लगेगा ये परिचय का है, फिर यहाँ पर भी कुछ चर्चा होगी, आगे चल के फिर आएगा, क्योंकि एक जगह हम सब्जेक्टों को सिस्टमेटिक लिखने का तरीका सीखेंगे, दूसरी जगह उसमें किस प्रकार से वर्ब का यूज किया जाए, मतलब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करना आना चाहिए, यानी तो ये चीज भी हमें मालूम होना आवश्यक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे यही चीज फिर रिपीट होगी। तो पढ़ने का तरीका हमेशा ये कहलाता है कि भैया पहले जो तुमने पढ़ा है पहले उसको माइंड में लेके आओ कि इसकी जानकारी इतनी हमें है, और नई जानकारी को हम आगे चल के क्या करेंगे, फिर उसको कवर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बात आपसे बोली जा रही है कि क्या लिखा हुआ है कि जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन हो, स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तो उसका ऑर्डर क्रम क्या होगा। बहुत अच्छी बात की जा रही है। अब इसका मतलब आपसे बोला जा रहा है कि किसी भी सेंटेंस में यदि हम देखते हैं कि हमारे 1 से अधिक सब्जेक्ट आते हैं या 2 से अधिक सब्जेक्ट आते हैं तो उनका लिखने का क्रम कौन सा होगा। समझिए, वेरी सिंपल बात जो मैंने पीछे आपको बताई थी वो सारी बातों का रिवीजन होता हुआ चलता है। इसी को कहते हैं कि कम पढ़ो, लेकिन पुरानी बातों को उसमें इंप्लीमेंट करके पढ़ोगे तो पूरे सब्जेक्ट का एट ए टाइम रिवीजन भी आपका चलता रहता है। तो जैसे क्या लिखा हुआ कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, टॉपिक का नाम क्या है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। और ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस में क्या बोला गया है, जो जो कंडीशन दी होती है पहले उसको इंप्लीमेंट करके देखा करो। कहते हैं ना जिस प्रकार से आप मैथ को सॉल्व करते हैं, पहले जो दिया है उसको लिख लो, जो नहीं दिया उसमें फोकस करो। वही चीज हर जगह इंप्लीमेंट करो। पहले देखो क्या दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस की बात कर दी, ठीक है, फिर इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस के अंतर्गत बात किसकी की गई, सेंटेंस की बात कर दी गई, ठीक है, अपन ने सेंटेंस को लिख दिया। फिर क्या बोल दिया गया कि जो सेंटेंस है उसमें हमारा नॉमिनेटिव केस भी आता है और हमारा सब्जेक्टिव केस भी आता है। ठीक है, ये भी बात आपकी क्लियर हो गई कि भैया नॉमिनेटिव केस भी मिल सकता है, सब्जेक्टिव केस मिल सकता है। अगली कंडीशन क्या मिल गई कि जो नॉमिनेटिव केस मिलेगा या जो सब्जेक्टिव केस मिलेगा, 2 and more than 2, 2 and more than 2, 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तब कौन सी कंडीशन को यूज करेंगे जिसके माध्यम से हमारा सिस्टमेटिक आंसर क्या हो जाए, राइट हो जाए। तो ध्यान रखें कि इसके लिए मैंने पीछे एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि नंबर मैंने आपको बताए थे, और नंबरों के अंतर्गत ध्यान रखें कि मैंने आपसे कंडीशन बताई थी कि नंबर हमारे 2 होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होता है, एक हमारा प्लूरल नंबर होता है। ठीक है, सिंगुलर नंबर की बात की थी, प्लूरल नंबर की बात की थी। ध्यान करेंगे जब हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था तो पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ाते समय मैंने पर्सन पढ़ाए थे, और पर्सनों के अंतर्गत भी मैंने बताया था कि जैसे फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई होता है और प्लूरल नंबर भी होता है। इसका मतलब जितने भी पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, दोनों में सिंगुलर नंबर भी होते हैं और प्लूरल नंबर भी होते हैं। तो जो सिंगुलर नंबर होते हैं और प्लूरल नंबर होते हैं तो उसका मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, क्रम बताया हुआ था कि सिंगुलर नंबर को सिस्टेमेटिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, वो होता है हमारा 231 नंबर, 231 नंबर, 231। इसका मतलब पता पड़ गया कि सबसे पहले 2 का मतलब सेकंड पर्सन क्या आना चाहिए, सेकंड पर्सन। 3 का मतलब क्या आना चाहिए, थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। अब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो 2 के जगह पे मतलब यू आना चाहिए। फिर अपन ने देखा था थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हमारे क्या होते हैं, तो हमें ऑलरेडी से पता था कि ही आता है या सी आता है। फिर हमें पता था कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई आता है। इसका मतलब इस क्रम में सब्जेक्टों को हम लिखेंगे तो आंसर हमारा क्या जाएगा, राइट जाएगा। नहीं अदरवाइज 1 से अधिक या 2 से अधिक जब प्रोनाउन आएंगे तो वहां पर हमारे आंसर रॉन्ग जाने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से इस फॉर्मेट को आप ध्यान लेकर के चलेंगे। अब अपन उसको कुछ प्रैक्टिकली देख लेते हैं।
प्रैक्टिकली क्या देख लेते हैं, तो प्रैक्टिकली का देखने का तरीका क्या है, आप देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक सेंटेंस कि यू एंड आई एंड ही। तो आपको क्रम देखें, यू के नीचे लिखिए यू कौन से सेकंड पर्सन आता है मतलब दो, आई किस में आता है फर्स्ट पर्सन मतलब एक, और ही किस में आता है थर्ड पर्सन मतलब तीन। मतलब अपन को पता पड़ गया कि 213 नंबर लिखा हुआ है, जबकि राइट कौन सा होता है 231 होता है। इसका मतलब तुरंत एरर मिल गई कि 231 होना चाहिए, मतलब 1 यहां आना चाहिए था और 3 यहां आना चाहिए था। इसका मतलब रियल आंसर हमारा क्या बन जाएगा कि यू एंड ही एंड आई। इसका मतलब वही चीज आप देख रहे हैं कि तुरंत देखो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट का लिखने का जो क्रम है, जो लिखने का जो सिक्वेंस है, वो कैसा लिखा हुआ है हमारा राइट लिखा हुआ है। तो इस तरह से आंसर को हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टमेटिक तरीका हमारा क्या होता है राइट होता है, उसी हिसाब से उसका हम आंसर को क्या करते हैं कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे यहाँ देखिए आप सेकंड एग्जांपल में देखिए, फिर वही मैंने क्या बोला कि आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, जो सामने लिखा है बस उसके अकॉर्डिंग सोचना चालू कर दो। लोग क्या करते हैं, जो सामने लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं सोचते, जो उनके दिमाग में चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग सोच करके अपने निर्णय को इंप्लीमेंट करते हैं। जबकि निर्णय ये लिया जाता है कि जो सामने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यदि सोच करके हम काम करेंगे तो हमारे आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते, सारे के सारे आंसर कैसे जाएंगे राइट जाएंगे। तो देखिए ध्यान दें, नेक्स्ट कंडीशन अपन लेकर के आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में अपन लेकर के आते हैं तो इसमें भी यही कंडीशन अपने सामने दे दी गई है कि आप तुरंत चेक कर दीजिए क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 132, जबकि 132 क्या हो जाता है रॉन्ग कंडीशन हो जाती है। इसमें भी कहीं ना कहीं सेंटेंस में एरर क्या हो गई लिख गई है, जो आंसर यहाँ दिया हुआ है यहाँ भी एरर लग गई है। कोई भी सेंटेंस में कहीं भी कोई मिस्टेक दिखती है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप तो सिर्फ अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर को चेक करना क्या किया करें स्टार्ट किया करें। क्योंकि राइटिंग स्किल में कुछ भी लोग राइट करते हैं, पेपर्स को बनाते हैं या बुक को राइट करते हैं, तो मिस्टेक होना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर होता है। तो इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे कहाँ क्या लिखा है। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारी मॉडल पेपर्स लगाते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इस टीचर ने ये बताया, इसने ये बताया, इसका आंसर ये हो रहा है, इसका आंसर ये हो रहा है। नो, आपको ही कुछ नहीं सोचना है, आप तो सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ें और उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखें, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करते चले जाएं और आंसर आपके राइट हो जाएंगे। क्योंकि स्पोकन के भी कुछ फंडे होते हैं, स्पोकन वाले इन चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, तो इसका आंसर राइट कहीं ना कहीं क्या मान लिया जाता है। क्योंकि लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, लोग समझ जाते हैं, लेकिन ग्रामर में हर चीज को हमें कहीं ना कहीं क्या है चेक करना पड़ता है। तो आपको इसी तरीके से ध्यान रखें, बस आपको फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें कि एरर क्या है। इसका मतलब एरर में हमेशा चलता है 231, इस हिसाब से आप इसको सेट कर दें। इसी प्रकार से आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आई एंड ही, तो आप देखें ये फर्स्ट नंबर है और ये कैसा है थर्ड नंबर है। जबकि नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है कि पहले थर्ड आएगा फिर क्या आएगा फर्स्ट आएगा, मतलब 31 नंबर राइट होना चाहिए। यदि 31 लिखा होता तो राइट क्या हमारा हो जाता, लेकिन अपन ने देखा यहाँ 13 नंबर, इसलिए एरर हो गई। तो इसका मतलब 3 पहले आना चाहिए और 1 बाद में आना चाहिए। तो यही फॉर्मेट आपने देखा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आपने देखा 3 पहले आया और 1 बाद में आया, आंसर आपका क्या हो गया राइट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 2 लिखा हुआ है और उसके बाद क्या देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 लिखा हुआ और 1 लिखा हुआ है। अब इसकी जो कंडीशन है यहाँ भी कुछ एरर हो रही है, यदि देखा जाए स्पोकन के लेवल से देखा जाए तो ठीक है, नहीं वैसे क्या है एरर हो रही है। क्योंकि अपन देखते हैं ये क्रम जो लिखा हुआ है वो राइट लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कुछ चीजों को पाप पुण्य क्राइम राइम जो लेकर के चल देते हैं, वो चीजें डिफरेंट होती हैं। तो ये भी आंसर आपका सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि आई एंड यू को कंडीशन कर दी गई है। तो यदि ग्रामेटिकल देखें तो ये एरर है, वो वैसे देख रहे हैं तो ये कंडीशन कैसी लिखी है राइट लिखी हुई। तो आपको अपने फॉर्मूले को देखकर चलना है। हो सकता है प्रैक्टिकली चीजों में बहुत सारी चीजें क्या होती हैं गलत लिख जाती हैं, तो मैं इसको एक बार एक नए फॉर्मूले से और आपको क्रिएट कर दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको लिखने का क्रम ऑलरेडी से पता हो जाना चाहिए। तो देखिए थोड़ा इस पे चार्ट समझने की कोशिश करें। चार्ट में यदि हम देखते हैं तो मैंने जो आपको बताया था कंडीशन, यानी ग्रामर के अंतर्गत 2 चीजों से आपको चेक करना है। बाकी एक आध कंडीशन और भी होती है जो स्पोकन चलती है। सिंगुलर नंबर वाली कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया था, तो सिंगुलर नंबर वाली कंडीशन लिखने का तरीका क्या होता है, सिंगुलर नंबर में हम जो फॉर्मूला बनाते हैं 231 नंबर का। अब जो 231 नंबर का फॉर्मूला बनाते हैं, तो यदि तीनों सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो उसका अपन को पता पड़ गया कि 231 का मतलब क्या होता है कि पहले यू आना चाहिए, फिर हमारा ही आना चाहिए, या अपन बोल सकते हैं कि सी हो सकता है, या इसके बाद अपन आई आएगा। ये क्रम कहलाएगा। अब हो सकता है कभी कभी आपको 23 नंबर दिया हुआ हो,
अब 23 नंबर यदि आपको दिया हुआ है तो 23 नंबर का मतलब क्या होता है कि पहले यू आएगा और फिर आपका क्या आएगा, ही आएगा। ये लिखने का क्रम राइट होता है। हो सकता है कभी कभी आपको 21 नंबर दिया हो, यदि 21 नंबर दिया होगा तो इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि पहले हमारा यू आना चाहिए फिर हमारा आई आना चाहिए। हो सकता है कभी कभी आपको क्या मिल सकता है कि 31 नंबर मिल सकता है, 31 मिल सकता है। इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि पहले हमारा ही आना चाहिए या सी आना चाहिए, उसके बाद हमारा आई आना चाहिए। इस तरह से आप इसकी पार्ट कर लें और जैसे इसकी आप पार्ट कर लेंगे तो आपको सब्जेक्टों का टू एंड मोर देन टू लिखने का क्रम ऑलरेडी से पता पड़ गया और इस फॉर्मूले के माध्यम से आप सब्जेक्टों के सही सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वो भी ग्रामेटिकल तरीके से। इसलिए बुकों पर कभी नहीं जाएंगे, बहुत सारी बुकों में अलग अलग कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं लोगों ने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे आप इसमें भी देख रहे हैं कि बहुत सारी इस तरह की एरर्स क्या दिख रही हैं यदि आप ग्रामेटिकल तरीके से चेक करेंगे। इसलिए कुछ सेंटेंसों में एरर वाली चीजों को डाल दिया गया है, उनको सही भी बता दिया गया है, क्योंकि कुछ बुकों में इस कंडीशंस को अलग कंडीशन के पेपर लेकर के चला गया, क्योंकि वहां बोल दिया जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात कर दी गई है, तो वाक्य में जब दोष, पाप, भूल वगैरह बताने का तरीका होता है तो उसको हम एक सिस्टमेटिक क्रम में भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन नहीं, हमें ग्रामर को चेक करना है, जब ग्रामर को चेक करना है तो उसको इसी फॉर्मेट में हम लेकर के क्या है, चलेंगे। अगली कंडीशन क्या हो जाती है, जैसे अपन देखते हैं कि एक मैंने बताया था प्लूरल नंबर, और जो हमारा प्लूरल नंबर होता है तो प्लूरल नंबर के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, वो बताया था कि 123 नंबर चलता है। और जो हमारा 123 नंबर चलता है तो 123 नंबर का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, वी। इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि वी आना चाहिए। फिर सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, यू, तो हमें पता होना चाहिए यू आना चाहिए। और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, दे, इसलिए क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए। तो जिस प्रकार से इसको आपने फैक्टर कर लिया वैसे आप इसको भी फैक्टर कर सकते हैं, बस आपको पहचान आना चाहिए कि प्लूरल नंबर में हमारे किस किस को शामिल किए गए। तो ग्रामेटिकल तरीके से दो ही फॉर्मेट यूज किए जाते हैं, स्पोकन में एक आध तरीका और भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो ग्रामेटिकल तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए। दूसरी बात एक और ध्यान देंगे, कभी कभी हो सकता है कुछ लोग मेरे चैप्टरों को स्टडी करेंगे, मेरे टॉपिकों को स्टडी करेंगे, और उन्होंने बुकों से जो अध्ययन किया होगा उस बेस पे हो सकता है कहेंगे ये रॉन्ग है, वो है। तो ध्यान रखेंगे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एब्सोल्युटली राइट है, ये आपकी रिस्क होगी मेरी बात को मानना, और जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि किताबों में क्या लिखा है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं होता है। मेरे सामने जो फॉर्मेट होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसरों को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के टॉपिकों को देखेंगे। इस क्लास को आज यहीं पर अपन क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं।